मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे। न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे, मुझे तुम नजर से। हमें ये कहना चाहिए कि रेखा सुपरस्टार। आप खुद ऐसा महसूस करती हैं, आप कॉन्शियस हैं इस बात की कि आप एक सुपरस्टार हैं? मैं इस बात से काफ़ी कॉन्शियस हूँ कि आप लोग ये समझते हैं कि मैं सुपरस्टार हूँ। मैं यही समझती हूँ कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ। लेकिन सुपरस्टार बनने के लिए आपकी मंजिल, आपका रास्ता मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत आसान था या मुश्किल था? काफ़ी साल तक मुझे तो, क्योंकि मेरी इन माय केस मैं बहुत छोटी थी जब मैं आई थी, तो मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ कि ओवरनाइट मैं स्टार बन गई थी। तो इट वाज क्वाइट इजी फॉर मी। लेकिन आपके बाद में काफ़ी सालों के बाद, 10 सालों के बाद मुझे लगा कि इट्स नॉट जस्ट स्टार बनना ही सिर्फ वो नहीं है, आर्टिस्ट भी बनना चाहिए। लेकिन आपके पिता भी साउथ इंडिया के बहुत जाने माने एक्टर थे। जी जी आपकी माता भी एक्ट्रेस थी। जी। आपको उन्होंने कोई ट्रेनिंग दी, कोई एनकरेज किया एक्टिंग के लिए? मेरी मम्मी ने काफ़ी, बल्कि उन्होंने, मैं नहीं चाहती थी कि मैं कभी एक्ट्रेस बनूं। आप किसी भी एक्टर को पूछेंगे, आमतौर पे वो लोग यही कहते हैं कि मेरा बचपन से ही शौक था फिल्म एक्टर बनने का। पर इन माय केस ऐसा नहीं है। मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं एक्ट्रेस बनूं। मुझे तो मार मार के बनाएगा। तो आपने शुरू में क्या कोई साउथ इंडियन फिल्मों में एक्टिंग की? जी हाँ, मैं चाइल्ड आर्टिस्ट थी। 3 साल की उम्र से मैं काम कर रही हूँ। फिर बम्बई कब आई? बम्बई जब मैं 13 साल की थी। फिर कैसे फिल्मों में कैसे ब्रेक किया आपने? एक साहब थे कुलजीत पाल और शत्रुजीत पाल, दोनों भाई थे। तो वो नई हीरोइन ढूंढने के लिए वो लोग मद्रास आए। तो किसी ने कहा कि एक साउथ इंडियन लड़की है, थोड़ी बहुत हिंदी बोल लेती है, बट आई डिडंट नो टू स्पीक हिंदी एट ऑल, बिल्कुल नहीं पता। उन्होंने कहा कि चलो देख लेते हैं। सो दे केम टू माय मदर और देख लिया। तो मुझसे पूछने लगे कि आपको हिंदी आती है? तो मैंने कहा नो। आपको हिंदी फिल्मों में काम करना है? तो मैंने कहा नो। ठीक है, आपको कल आकर के साइन कर लेते हैं हम। मैं यही समझती हूँ कि इट्स डेस्टिनी, इट वाज डेस्टिनी दैट आई हैड टू कम। मुझे हिंदी फिल्मों में काम करना ही था। तो लेकिन आपके समझते हैं कुछ आपके माता पिता का उन पे असर था कि वो बहुत बड़े एक्टर? पिता तो नहीं, यू नो, मदर यस, बहुत वो चाहती थी कि मैं फिल्मों में काम करूं। फिर पहली फिल्म के बाद आपका शौक और बढ़ा? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल मैं नहीं? ये कह रही हूँ ना, कम से कम 6-7 साल तक तो आई डिडंट लाइक व्हाट आई वाज डूइंग। यही था कि बस ज़बरदस्ती खींच करके शूटिंग जाती थी, डबल शिफ्ट्स करती थी। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अच्छा, सावन भादों के बाद से अब तक कुछ याद है आप कितनी फिल्मों में हीरोइन आ चुकी? जी हाँ, 400 फिल्मों में। 400 फिल्मों में? जी जी। That's surprising, yes. अच्छा, और अभी मतलब Not since सावन भादो, बचपन से अब तक। ये सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ, अभी जी। जारी है? जी हाँ, अभी तो शुरू हुआ है। 400 फिल्मों में आप काम कर चुकी हैं। जी। आप को कुछ अपनी पसंदीदा फिल्में याद हैं जो आपको पसंद आई हों? 6-7 साल तक तो मुझे अपनी कोई भी फिल्म पसंद नहीं आई थी, लेकिन 75 के बाद घर मेरी एक फिल्म बनी थी, जिस फिल्म में मुझे पहली बार मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग में इंटरेस्ट लेना चाहिए। एंड मैंने जब वो फिल्म देखी तो कुछ सीन्स, पूरी फिल्म तो आज तक आई डिडंट लाइक एनी ऑफ माई फिल्म्स, बट एक सीन, वो जो रेप सीन की, आपने देखी वो फिल्म? जी हाँ। घर। तो दैट रेप सीन मैंने जो किया, मुझे लगा कि हाँ, दिस इज़ काफ़ी रियलिस्टिक। और उस फिल्म से मुझे लगा कि थोड़ा थोड़ा इंटरेस्ट, आई मस्ट टेक इंटरेस्ट इन एक्टिंग। उमराव जान में आपका रोल बहुत सराहा गया, सबने सराहा, जो बिल्कुल ख़ास लखनऊ का एक रोल था। जी। आपने वो सब तहजीब, उसकी झलक कैसे दी? किसी से ख़ास कोई ट्रेनिंग ली, कोई जी कोचिंग ली? नहीं, बिल्कुल नहीं। आई नो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव, बट मैंने कभी, मुझे एक शब्द उर्दू का आई कांट स्पीक, आई हैव नेवर लर्नड द लैंग्वेज, मैंने कभी सीखा नहीं।
एंड अभी भी की काम है काफ़ी, यू नो, आई नो इट्स, आई शुड बी सेइंग दिस बट आई वांट यू टू नो इट्स ट्रू. एंड उमराव जान में तो मुझे कुछ ऐसी ख़ास बात लगी नहीं कि यू नो नेशनल अवार्ड वाली बात, कम से कम आई थिंक आई डिडंट डिजर्व इट. बट उसमें एक अच्छी बात क्या थी कि मैंने, जैसे कि मैं किसी और से भी कह रही थी कल, कि उस फिल्म का एक कुछ माहौल ही कुछ बन गई, यू नो, इट वाज जस्ट हैड टू हैपन. और उस वक्त कुछ ऐसी फेज़ में मैं उस ऐसी मरहलों से मैं गुजर रही थी कि वो बात शक्ल पे आ गई. बाकी अगर आप कहें कि कुछ फैंटास्टिक परफॉर्मेंस की बात अगर आप करें तो मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगा कि कुछ ख़ास परफॉर्मेंस. आपने अभी गॉसिप की बात की थी, ख़ास तौर से हमारे जो फिल्मी रिसाले निकलते हैं उनमें जो गॉसिप आता है, जी. और सुपर स्टार होने के नाते आपके गॉसिप हमें ज़्यादा पढ़ने को मिलते हैं. अब हम ये नहीं कह सकते वो उनमें क्या सच्चाई है क्या झूठ है, लेकिन आप जब खुद पढ़ती हैं वो अब गॉसिप्स अपने बारे में, तो आपको कैसा लगता है? शुरू में तो समझ में ही नहीं आया. लोग बोलते थे कि शी इज़ वेरी फ्रैंक पर्सन, और इसको कहते हैं ना हिंदी में पटाखी, जी. शी वाज दैट्स व्हाट. लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा. पर बाद में जब दैट वाज शुरू में, मतलब 69 में मैं बम्बई आई, तब 69 से 74 तक तो मुझे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा. लेकिन 74 के बाद कुछ ज़्यादा ही उन लोगों ने दे टुक एडवांटेज, और मैं जो कहूँ उसका कुछ उल्टा ही पट्टी बना के कुछ अपना मिर्च मसाला मिला करके वो लोग विद द रिज़ल्ट कुछ ज़्यादा ही फ्रैंक एक पिक्चर उन्होंने पेंट किया, जो मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. तो 75-76 के बाद मैंने ये सोचा कि इन लोगों से बात ही नहीं करना चाहिए, फजूल है, बिकॉज जो हम कहें वो तो लिखते ही नहीं है. वापस आपकी फिल्मों की तरफ हर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ये चाहता है कि रेखा फिल्म की हीरोइन हो. आप इतनी ज़्यादा फिल्मों में काम करती हैं, आपको वक्त कहाँ से मिलता है कि आप स्क्रिप्ट देखें और फिर ये तय करें कि आपने काम करना है या नहीं करना? मुझे कुछ आदत सी हो गई है शुरू से. जैसे पहले तो मैं स्क्रिप्ट पढ़ती नहीं थी, जो भी है मम्मी या somebody has to approve of it. बट जब से मैं स्क्रिप्ट पढ़ने लगी हूँ, मैं हर चीज़ बहुत जल्दी डिसाइड कर लेती हूँ. आई हैव गॉट अ वेरी कंप्यूटराइज्ड माइंड. तो एक बार पढ़ लिया, और इतनी फिल्मों में काम करती हूँ. हिंदुस्तानी फिल्में मोरलेस उनकी जो फ्रेमवर्क है सेम होती है. तो अभी तो ऐसा हो गया कि डायलॉग पढ़ते ही ऐसा लगता है कि हाँ, इस लाइन के बाद दूसरे लाइन में क्या बोलने वाले, हमको तो पता ही है. सो इट कम्स वेरी नेचुरली एंड वेरी मैकेनिकली. आई एम सॉरी टू से. दो तरह की फिल्में बन रही हैं, एक जिसे कहते हैं आर्ट फिल्म्स जी. और एक माफ़ कीजिएगा चालू फिल्म. जी, आप आर्ट फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं या बहुत सारे. जी, कुछ याद है आपको कौन सी थी? बहुत सारे हैं. विजेता, कलयुग, अभी हाल ही में मैंने एक फिल्म में काम किया, मुसाफिर, नसीरुद्दीन शाह के साथ. आर्ट फिल्म किसको कहते हैं हम? मुझे तो लगता ही नहीं है आर्ट फिल्म. आर्ट फिल्म इज़ अ लो बजट फिल्म. फॉर मी फिल्म इज़ अ फिल्म, वेदर इट्स एन आर्ट फिल्म और मेरे ख्याल में आर्ट फिल्म आमतौर से लोग ये समझते हैं जिनमें Realistic. एस्केपिज्म ना हो, ज़्यादा रियलिटी, गाने कम. सिलसिला वाज एन आर्ट फिल्म देन बिकॉज इट वाज वेरी रियलिस्टिक. आपके कोई फेवरेट डायरेक्टर या प्रोड्यूसर हैं, या ये सही नहीं पूछना सवाल? जी नहीं, बिल्कुल सही है, आप पूछते जाइए. फेवरेट तो मैं एडमायर करती हूँ काफ़ी डायरेक्टर्स को. राज कपूर को मैं बहुत एडमायर करती हूँ. आई थिंक इज़ वन ऑफ आवर बेस्ट डायरेक्टर्स. मैं ख़ास तौर से इसलिए राज जी का नाम ले रही हूँ बिकॉज औरतों के लिए, फिल्म हीरोइंस के लिए ही इज़ द बेस्ट डायरेक्टर. ही इज़ वेरी गुड. आई वुड लव टू वर्क विद. पूछ रहा था कि आप जब तैयार होती हैं किसी फिल्म में काम करने के लिए, जी. तो आप ये भी पूछती हैं कि हीरो कौन है? हाँ, और कभी ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा ये हीरो, आपने कहा मैं नहीं करूँगी, मैं नहीं करूँगी. मैं पार्ट नहीं करूँगी क्योंकि हीरो ये है, जी हीरो नहीं, बदले? ऐसा तो कभी नहीं हुआ है. ऐसा तो कभी नहीं हुआ. हाँ, ये ज़रूर कहा है कि इस रोल के लिए ये पर्टिकुलर आर्टिस्ट सूट नहीं करते हैं, ये ज़रूर कहा है. सजेशन ज़रूर दी है, लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि अच्छा अगर ये हीरो है तो भैया हम नहीं काम करेंगे. क्योंकि मेरा किसी ऐसे हीरो या किसी आर्टिस्ट के साथ ऐसी रैपो, बैड रैपो है नहीं. सबके साथ मेरा अच्छा रैपो है. कोई ख़ास हीरो जिससे आपका बहुत अच्छा? मेरा तो सबसे अच्छा तो मेरा रणधीर कपूर के साथ था. अनफॉर्चुनेटली अब मेरी कोई फिल्म नहीं है उनके साथ. अमिताभ के साथ आपने बहुत सी फिल्मों में काम किया. जी. अच्छा, ये तो फिल्मों की बात हुई. अब
ये बताइए, आपने एक कोई टेप बनाया है, कोई ऑडियो टेप, जी, वो क्या है, ज़रा उसके बारे में खुद बताइए। 50 करोड़ बार बता दो क्यों? यहाँ किसी को नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम, इसलिए मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा जी, मैंने कुछ 3 साल पहले एक्सरसाइज योगा करना शुरू किया। उससे पहले मैं कभी योगा करती नहीं थी, किसी किस्म का एक्सरसाइज नहीं करती थी। फिर मैंने सोचा कि आई लाइक व्हाट आई डिड। काफ़ी मुझे फ़र्क पड़ा योगा करने से। उस वक्त मैं कम फिल्मों में काम कर रही थी और मैं सोच रही थी कि मैं फिल्मों में काम करूं कि नहीं करूं। मेरे पास बहुत वक्त, मतलब फ्री टाइम आई हैड। एंड देन रमा बंस, मिसेस आयस जौहर, आप सुन जी, चुके हैं मैंने उनका सुना नाम? है हाँ, उसको। शी इज़ वेरी गुड एट योगा। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई उन दिनों में। उन्होंने कहा कि व्हाई डोंट यू कम टू द क्लासेस। सी रॉक में वो सिखा रही थी, होटल में। तो मेरे घर के काफ़ी करीब है वो। तो मैंने कहा ठीक है, जाके ऐसे देख लेते हैं, कर लेते हैं। तो एक हफ्ते में मुझे इतना फ़र्क पड़ा, बहुत मुझे अच्छा लगा। तो कहने लगे कि अगर आपको इतना अच्छा लग रहा है तो व्हाई डोंट यू कम आउट, यू बीइंग अ फिल्म स्टार, एंड व्हाई डोंट यू कम आउट विद द टेप। तो वो टेप काफ़ी पॉपुलर भी होगा और एंड यू नो बिकॉज यू आर डूइंग इट। रेगुलरली जी योगा हाँ, करती? जी हाँ। तो ये कहना सही होगा कि आपकी खूबसूरती और इतने स्लिम रहने का राज योगा है? स्लिम तो मैं अभी कहीं से नहीं हूँ, थोड़ी बहुत मैं मोटी हो गई हूँ क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने अमेरिका का ट्रिप किया है। लेकिन हाँ, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ा मुझे। अच्छा, और इसके अलावा, फिल्मी दुनिया के अलावा और योगा के अलावा आपके और क्या शौक़ है? वक्त मिलता है आपको पहले तो ये कुछ जी और हाँ, बहुत करने सारे के लिए? शौक़ हैं मुझे। कुछ बताइए हमें। मुझे पेंटिंग का बहुत शौक़ है और गार्डनिंग का शौक़ है। बहुत सारा लंबा लिस्ट है, आप सुनना चाहेंगे सब कुछ? हाँ, हाँ, प्लीज़। अच्छा, गार्डनिंग का शौक़ है, इंटीरियर डेकोरेशन का शौक़ है और कपड़ों का शौक़ है, मतलब डिज़ाइन करने का शौक़ है। मेकअप का तो शौक़ है ही, ये तो सब जानते हैं। एंड आई लाइक लुकिंग एट प्रिटी फेसेस, और हेयर स्टाइल्स का शौक़ है। एवरीथिंग ब्यूटीफुल, जो भी खूबसूरत चीज़ है, जैसे फ्लावर अरेंजमेंट, एनीथिंग यू जस्ट नेम इट, वो सब कुछ करना चाहती हूँ मैं। ऑफ कोर्स सबसे ज़्यादा मैं फ़िल्म बनाना चाहती हूँ। आप बनाना चाहती हैं जी फिल्म? हाँ। एक सवाल मैं आपके फैंस, आपके दर्शकों की तरफ से पूछने की जुर्रत कर रहा हूँ। जी, बहुत से लोग ये कहते हैं कि अब रेखा को भी चाहिए, अपनी अपनी राय देने का सबको हक है, अब जी। वो सेटल हो जाएं, शादी करें। आपका उस तरफ अभी कोई बहुत से विचार लोग नहीं? बहुत सी राय देते हैं, लेकिन हम जो चाहते हैं वो हम करेंगे। राय सुनते हैं, लेकिन अल्टीमेटली तो हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं। और इस वक्त हम शादी करना नहीं चाहते।